फ्रेंड्स, सो वेलकम टू कॉमर्स टेक एंड मेरा नाम है यश महेश्वरी और आज हम बात करने वाले हैं टूवी के बारे में। तो चलिए चलते हैं सीधे गूगल पे। तो आपको गूगल पे जाना है, यहाँ पे टाइप करना है आपको जीएसटी लॉगिन। ठीक है, और यहाँ पे आपको आएगा जीएसटी लॉगिन पोर्टल, जो पहला लिंक होगा उस पर क्लिक कर देना है आपको यहाँ पे। तो आपके सामने क्या होगा, जीएसटी पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। अगर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड है तो बढ़िया है, नहीं है तो जैसे हमने और वीडियो में करा वैसे अब करेंगे हम हेल्प एंड टैक्स पे फैसिलिटीज़ में जाकर। ठीक है, तो हेल्प एंड टैक्स फैसिलिटीज़ में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमें मिलेगा जीएसटी नॉलेज पोर्टल। तो यहाँ पे जीएसटी नॉलेज पोर्टल पे जाना है और यहाँ पे से ओपन कर लेना है हमें। यहाँ पे आएगा फाइल रिटर्न्स के नाम से एंड लिखा हुआ लर्न हाउ टू फाइल रिटर्न्स। तो हमें इस पर ही क्लिक करना है फाइल्स रिटर्न के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा व्यूइंग फॉर्म GSTR 2B। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें टोटल एक ही इनका दिया हुआ है हेड। तो हम चलते हैं इसी में सीधे यूज़र मैनुअल पे क्लिक करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने GSTR 2B की सभी डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ठीक है, GSTR 2B की सभी डिटेल्स जो यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। आपको बताइए, जैसे हम 3B R1 खोलते हैं उसी तरह से हमें यहाँ पे जो है वहीं तक ही पहुँचना है, सर्विस रिटर्न डैशबोर्ड से होते हुए। ठीक है, इसमें तो बता रखा है रिटर्न डैशबोर्ड से क्लिक करते हुए यहाँ पे एक फाइनेंशियल ईयर और क्वार्टर या जो भी मंथ है हमारा वो चूज़ करना है। ठीक है, तो 24-21 का जनवरी टू मार्च में कौन सा क्वार्टर है, वो क्वार्टर या मंथ जो भी है वो सिलेक्ट करके हमें सर्च कर देना है। एंड देन हमारे सामने इस तरह से ऑप्शन आएगा। मानो अभी रिटर्न क्वार्टरली है तो हमारे सामने ऐसे लिखा हुआ आएगा R1 2A और 3B। R1 2A और 2B, 3B बंद रहेगा इस केस में। ठीक है, क्वार्टरली वाली में। अगर मंथली होती है तो उसमें क्या होगा, आपका 3B खुला हुआ होगा, मतलब 3B का जो टैब होगा वो भी आएगा। ठीक है, तो हमें बात करनी है 3B के बारे में। हम चाहे तो 2B को डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो मैंने डाउनलोड पर दिखाया है, मगर कभी कभी क्या होता है, मैं डाउनलोड करे व्यू करना होता है, ऑनलाइन चेक करना होता है। ऑनलाइन वेरीफाई करने के लिए व्यू पे जाना पड़ता है। बट अगर हमारा आप डाउनलोड करना चाहते हैं किसी वजह से, तो यहाँ पे आपसे JSON या एक्सेल में आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इसमें देखो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे दे रखा है। तो आप जो चाहें 2B के जितने पार्ट डाउनलोड करने हैं आप एक्सेल या JSON में डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से और उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, बट अगर मान लो हमें खाली पोर्टल पे व्यू करने हों, मतलब एक्सेल सीट में नहीं देखने हो, तो उसमें क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है, डाउनलोड की जगह आपको जाना है व्यू ऑप्शन पे, यहाँ पे शुरू में जो होता है, एंड देन व्यू ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा जिसके अंदर एक समरी होती है वो दी होगी, जिसमें ITC अवेलेबल एंड ITC नॉट अवेलेबल, तो दोनों बता रखे होंगे, दोनों टैब। ठीक है, ITC अवेलेबल में खुद देख सकते हैं कि आपने जो परचेज़ किया है वो वहाँ पे शो हो जाएगा ऊपर। ठीक है, पहले नंबर के कॉलम में। एंड अगर मान लो ISD ITC मिल रही है तो सेकंड कॉलम में दिख जाएगी। और अगर आपको रिवर्स चार्ज मिल रहा है, ये जो भी पे करना भी है, मिल रहा है आपको, पे भी करना है, तो वो आपको थर्ड कॉलम में दिख जाएगा। ठीक है, अगर इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स है तो आपको फोर्थ कॉलम में दिख जाएगा। अगर आपको मान लो कोई ITC रिवर्स करनी है, माइनस करनी है क्रेडिट नोट की, तो आपको वो सबसे लास्ट वाला कॉलम जो है, फर्स्ट कॉलम अदर्स में, वहाँ पे जाके आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप जो है आपको 2B को PDF में और एक्सेल में भी डिटेल वाइज डाउनलोड कर सकते हो। देखो यहाँ पे नीचे 3 ऑप्शन दिए ना, 2B और 2B PDF एंड एक्सेल, इनमें आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो ITC नॉट अवेलेबल, तो इस केस में क्या होता है, मान लो कोई ITC आपको अवेलेबल नहीं है, तो वो यहाँ पे आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बेसिकली जो 3B वो जो ITC आती है, ITC अवेलेबल से यहाँ से होती हुई रिवर्सल होती हुई, ऐसे सब होती हुई सभी वो वहाँ पहुँचती है। ठीक है, इनको भी आप 2B, मतलब इनको भी आप PDF या एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली दो ही हेड होते हैं, ITC नॉट अवेलेबल एंड ITC अवेलेबल, है ना। तो आप इनके चाहे तो जो साइड में जो एरो दिए हुए हैं उनसे जाकर आप चेक कर सकते हैं इनमें कितने बिल आ रहे हैं, आपके कौन कौन से मंथ के बिल आ रहे हैं, वो बिल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर डाउनलोड करते हो तो देखो हेल्प में बता ही रहा है हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं या कैसे कैसे इस चीज़ के बारे में बताए गए फंक्शन के बारे में। ठीक है, मान लो कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप हेल्प में जाके चेक कर सकते हैं। अब जो होता है ये बता रहे हैं कि GST मतलब जो आपकी 2B जो होती है वो कब जनरेट होती है। ठीक है, 3B के मुकाबले जो होती है कि 2B कब जनरेट होती है। 2B की जो डेट है देखो आप बताता हूँ, 6 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक कब इन्होंने बताया है कि मतलब एक 11 जुलाई जो डेट होती है वो मंथली वालों के लिए होती है, और आपकी क्वार्टरली वैसे है तो 13 जुलाई होती है। तो बेसिकली जो आपकी 2B है, ठीक है,
3B से पहले जो कि 2B होती है वो आपकी 13 तारीख को ही शो होती है, उससे पहले शो नहीं होती, चाहे आपकी रिटर्न मंथली हो, क्वार्टरली हो, कैसे भी हो, ठीक है, क्योंकि उनको नहीं पता ना, तो वो आपकी जो है 13 तारीख को ही ओपन करते हैं। आप 14 तारीख के सुबह या 14 तारीख को ही आप देख सकते हैं कि आपकी 2B में कितना कितना ITC क्लेम आया है या कितना आपको रिवर्स करना है। ये चीज़ आप तब भी देख सकते हैं और वैसे नहीं देख सकते पहले, ठीक है। इसमें देखो एक्सपेंड ऑल भी लिखा हुआ है, यहाँ देखो द नंबर ऑफ रिकॉर्ड DSC2B आर मोर देन 1000, तो प्लीज़ क्लिक कियर टू GSN फाइल। मान लो 1000 से ज़्यादा आपके ज़्यादा 2B में बिल्स हैं या ऐसी कुछ चीज़ें हैं, तो आपको उस समय GSN को या एक्सेल डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं बताया एडवाइजरी हम देख सकते हैं, हेल्प वगैरह जो भी है यहाँ पे बराबर में पढ़ सकते हैं। और देखो आप जैसे ही सबको ओपन करेंगे सभी हेड्स को, तो आपको पता चल जाएगा कि B2B ITC कितनी है, B2B डेबिट नोट्स कितने हैं, इनवॉइस अमेंडमेंट कितने ITC है, डेबिट नोट अमेंड्स किए तो उसकी कितनी ITC, ISD में इनवॉइस और इनवॉइस अमेंडमेंट कितनी ITC है। तो मतलब वही जो आपका 2 होता है ना, वही चीज़ एक तरह से इस समरी में डिक्लेयर हो जाती है और इसी भाग पे जो ITC ली जाती है। 3B में 2B के हिसाब से ITC आती है और 2 में जो भी ITC होती है वो 2A के हिसाब से आती है। मतलब एक डेट होती है 13 तारीख का, 13 तारीख को 11 तारीख से पहले रिटर्न फाइल कर दी है तो वो ITC आपके 2B में आ जाएगी। और मान लो रिटर्न फाइल नहीं किया टाइम पे उस व्यक्ति ने, तो उसकी ITC 2A में रह जाएगी, 2B में नहीं आएगी, फिर वो अगले मंथ नेक्स्ट मंथ में आपकी 2B में आएगी। देन तो आप क्लेम कर सकते हो उस ITC को, ठीक है। अब मान लो ये B2B हेड पे आप क्लिक करते हैं अंदर की ओर, तो आप अपने बिल यहाँ पे चेक कर सकते हैं एक एक करके कि कौन कौन से GST सप्लाई है जिनने अपने बिल आपको शो कराए हैं। एंड देन यहाँ पे जो इनवॉइस नंबर पे यहाँ पे जो डाउन एरो आ रहा है, तो यहाँ पे उनकी परसेंटेज वाइज जो टैक्स रेट है वो भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है यार। आप सर्च कर सकते हैं, ऐसा तो आप चाहें तो मेरे ख्याल से तो डायरेक्ट मिल जाते हैं, ये कोई सर्च वर्च करने की दिक्कत होती नहीं है क्योंकि ज़्यादातर पार्टियों के बिल जो होते हैं कम ही होते हैं। तो देखो इनवॉइस नंबर पे क्लिक करते हैं, कितने % का टैक्स रेट है, टैक्सेबल वैल्यू, टोटल टैक्स, ठीक है, स्टेट है या सेंट्रल टैक्स जो भी है वो, और साथ ही सेस कितना है वो यहाँ पे आपको सब दिख जाएगा। बिल्कुल आप डिटेल जो है पता कर सकते हैं। इस तरह से समरी होती है ये, जिसमें आपको कहीं भी कुछ नहीं करना होता है एंड डायरेक्ट डाउनलोड हो जाती है, तो आप डायरेक्ट व्यू भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से इनवॉइस हैं, कौन कौन से क्रेडिट नोट हैं, कौन कौन से ISD हैं, कौन कौन से एक्सपोर्ट हैं, वो भी अगर डॉक्यूमेंट डिटेल में जाएंगे तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2B को रिकन्सिलेशन करना होता है वो यहीं से करना होता है, इसी को देख के ही करना होता है। 2B या 2A को रिकन्सिलेशन करना होता है तो भी यहीं से देख के करना होता है, 2B को यहाँ से और 2A को 2A की तरह से। तो आपका 2A जो मतलब 2A जैसा होता है उसी बेस पे आपका 2B है, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट एक में समरी बताई जाती है और एक में डिटेल दी जाती है। तो बस यही मेरी वीडियो थी आज तक की 2B को लेके। अगर कोई डाउट रहा हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उस चीज़ को भी डाउट को भी हम क्लियर कर दें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड वी विल मीट सून with our new videos.